राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटा साई कम्युनिटी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यमराज जी से नचिकेता जी ने 3 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में उन्होंने अपने पिताजी की संतुष्टि मांगी कि उनको मानसिक शांति प्राप्त हो। दूसरे वरदान में रास्ता मांगा कि किस प्रकार से यज्ञ करके स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता है, ताकि उनके जो पिता हैं उनकी इच्छा पूर्ण हो सके। तीसरे वरदान में उन्होंने जाना मृत्यु का रहस्य क्या है। साथ ही हमने ये भी जाना कि जब हमारा लक्ष्य बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीज़ें हमें रास्ते में रुकावट जो आती है वो परेशान नहीं कर सकती। हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारा लक्ष्य ही नहीं होता, इसलिए हम कोई भी छोटी-छोटी चीज़ों से भटक जाते हैं। तो इसलिए अपना लक्ष्य ज़रूर बड़ा होना चाहिए। आज की जो वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि पावर ऑफ चॉइस क्या है। हमारे सामने जो चॉइस आती है कि हमें ये करना चाहिए या अथवा ये करना चाहिए, तो इसमें हमें क्या बेस्ट है? अथवा हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए अथवा इस डायरेक्शन में। तो हम किस प्रकार से चूज़ करें और आगे बढ़ते हुए हम अपने जीवन को सुधार सकें। तो दोस्तों जानते हैं। अब यमराज जी ने नचिकेता जी की परीक्षा ले ली थी कि ये इस लायक है भी? क्या ये टेम्पटेशन में तो नहीं पड़ जाएगा? क्या ये छोटी-छोटी चीज़ों में फँस तो नहीं जाएगा या मोह माया में फँस तो नहीं जाएगा? लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि नचिकेता जी का इरादा मजबूत है, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है और वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे बिना रुकेंगे नहीं, तब उन्होंने कहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा चुनाव किया है। अब वो नचिकेता जी की तारीफ़ करते हैं और उनको समझाते भी हैं कि पावर ऑफ चॉइस क्या होती है, वो समझते हैं। अन्यच्छ्रेयो अन्यदुत एव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं स्नितः तयो श्रेयाददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य उप्रयो वृणीते। तो यमराज जी नचिकेता को बताते हैं कि नचिकेता, इस संसार में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक प्रेय, एक श्रेय। जो बुद्धिमान होता है वो श्रेय का चुनाव करता है, जो अज्ञानी होता है वो प्रेय का चुनाव करता है। ये दोनों अलग-अलग हैं, बिल्कुल 180 डिग्री। साथ ही श्रेय क्या चीज़ होती है? श्रेय होता है जो श्रेष्ठ हो, यानी शुरुआत में तो बेकार लगता है, उसे करने में अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लीजिए मुझे पता है हरी सब्जियाँ खाना अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, और जब उसको खाते हैं बड़ी अजीब-सी लगती हैं। और जैसे मुझे पता है एक्सरसाइज़ करना बहुत अच्छा है, अगर मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ तो मेरी हेल्थ सुधरेगी। परंतु जब सुबह-सुबह उठ के जाएँ और एक्सरसाइज़ करें, जिम में जाएँ, पसीना बहाएँ, बड़ा अजीब-सा लगता है, इससे अच्छा तो मैं लेटा रहूँ। तो इसलिए ये बड़ी गंदी चीज़ लगती है मुझे, मैं तो नहीं जाऊँगा। लेकिन हमें पता है शुरुआत में वो कड़वा होता है, परंतु उसका जो फल होता है बाद में वो मीठा होता है। तो वो क्या है? श्रेय है। और प्रेय क्या है? शुरुआत में तो सुखद लगता है, लेकिन बाद में वो ज़हर की तरह काम करता है, हमें धीरे-धीरे से मार देता है, हमारे लक्ष्यों से भटका देता है, हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए 2 चीज़ें हैं, पावर ऑफ चॉइस, यानी नचिकेता जी के सामने 2 चॉइसें थी, वो चूज़ कर सकते थे, प्रेय को अथवा श्रेय को। तो उन्होंने क्या चूज़ किया? श्रेय को। यानी कि उन्होंने शॉर्ट टर्म में जो बढ़िया-बढ़िया चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि पैसा, धन-दौलत, उसको छोड़ दिया। लेकिन उन्हें पता था कि अब मैं जो पढ़ूँगा, इनसे जो सीखूँगा, उससे मेरा ऐसा कोई सांसारिक लाभ नहीं होने वाला। लेकिन उन्होंने फिर भी उसको चूज़ किया, क्योंकि उन्हें पता था कि लास्ट में वो बहुत अच्छा लाभ देगा। परंतु अगर मैं धन-दौलत ले लेता, तो भले ही कितना भी लंबे समय के लिए वो मुझे अच्छा सुखद अनुभव देता, परंतु बाद में तो अनुभव बेकार ही हो जाता, वो सब कुछ नाश हो जाता, वो मर जाता। तो व्यक्ति के पास हर समय, हर क्षण, हर पल 2 चुनाव आते हैं, या तो वो श्रेय को चूज़ करे अथवा प्रेय को। हर समय आपको देखना है कि क्या मैं इंस्टाग्राम पे रील को देखूँ, शॉर्ट्स को देखूँ, क्या देखूँ? अथवा मैं कुछ मोटिवेशनल चीज़ देखूँ अथवा धार्मिक चीज़ें देखूँ अथवा कुछ अच्छा पढूँ, एकेडमिक्स में ऊपर बढ़ूँ या आर्ट में अच्छा बनूँ या कुछ और स्किल डेवलप करूँ। शॉर्ट टर्म में रील्स, शॉर्ट और बाकी सब फ़नी चीज़ें, जोक्स वगैरह अच्छा लगेगा। लेकिन आप जब लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे, बूढ़े हो चुके होंगे, जब आप मरने की अवस्था पे होंगे, तब आप पीछे देखेंगे कि काश यार मैंने उस समय अपने समय को बर्बाद ना किया होता, तो आज मैंने जो अनुभव हैं अच्छे हो सकते थे। शायद मैं सफल हो जाता, काश मैं ऐसा कर लेता। अधिकतर लोगों की यही सबसे बड़ी कमी होती है, वो जाके पछताते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब वो पछताते हैं, काश मैंने वो चीज़ कर ली होती। परंतु काश तो कुछ वापस नहीं आ सकता, दोबारा से समय जो बीत जाता है वो नहीं आ सकता। इसलिए श्रेय का चुनाव करें। हर सेकंड में आपको चुनाव करना होता है कि मुझे क्या करना है। इसलिए आप अपने स्किल को डेवलप करें, आप अपनी चीज़ों को डेवलप करें, जिससे कि आपका सफलता में योगदान हो सके, आपका जीवन अनुभव जो है बहुत अच्छे हो सके, आप श्रेष्ठ अनुभव को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा एक और मंत्र है, वो एक और ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। तो यमराज जी बताते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास हर सेकंड में दोनों चीज़ें आती हैं, प्रेय और श्रेय, दोनों को चुनाव करना पड़ता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो श्रेय का चुनाव करता है, प्रेय का नहीं। प्रेय का अगर चुनाव करेगा, तो वो फिर बुद्धिमान ही कैसा, वो तो अज्ञानी है। मुझे पता है चॉकलेट खाने से मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, लेकिन मैं चॉकलेट ही खाता चला जा रहा हूँ, मेरे दाँत खराब हो जा रहे हैं, मेरी हेल्थ बेकार होती चली जा रही है। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म में चॉकलेट खाते हैं, वो जो डोपामाइन मिलती है, जो मन में एक उत्साह-सा, एक मज़ा-सा आ जाता है कि अरे वाह! कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते कि भाई इससे नुकसान कितना है। हेल्थ खराब हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है, ओबेसिटी हो रही है, लेकिन हम श्रेय को ही चूज़ नहीं करते, चॉकलेट खाते रहते हैं। अब वही एक्सरसाइज़ करने को कहा जाए, तो हम
थक जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बुरा सा लगता है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या चूज़ करना है। अब आप अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देखिए हर एक सेकंड में आपको चुनाव करना है, अच्छा अथवा बुरा। जब आप सुबह सोचते हैं कि मुझे आज 5 बजे उठना है और आप अलार्म को स्नूज़ करते चले जाते हैं, 8 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, तो आप देखेंगे आप श्रेय का नहीं, प्रे का चुनाव कर रहे हैं। आप जब अपने प्रे को चुनाव करते हैं, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे, आपका समय जो ऐसे ही बीत जाएगा। ऐसा होता है ना, हम देखते हैं कि जब भी एग्ज़ाम आते हैं, तो बच्चे कहते हैं, "यार, इस बार बस कैसे भी पास हो जाऊँ, अगली बार से मैं फिर से ट्राई करूँगा और अच्छे से मेहनत करूँगा, पूरे साल करूँगा।" लेकिन नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, सुबह चीज़ें नहीं हो सकती उनसे। वो कहते हैं, "अरे! ठीक है, अभी थोड़ी देर" टालते रहते हैं, क्योंकि उनको प्रे पसंद है, श्रेय है ही नहीं। तो इन कहानियों से अभी तक हम क्या सीखे? कि लक्ष्य होना चाहिए एक बड़ा, और जब लक्ष्य हमारा बड़ा होता है, तो हम श्रेय का चुनाव करते हैं, प्रे का नहीं। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब हमारे लिए जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करेंगी। मान लीजिए, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा है, उसके माँ-बाप हैं, बहुत गरीब है वो, तो अब उसका जो गोल है, वो आईएएस बनने का है। वो कहता है, मुझे आईएएस बनना है। तो क्या उसको जो ये छोटे-मोटे चीज़ें हैं परेशान करने वाली, कि अरे यार! मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास ये दिक्कत है, मेरे पास वो दिक्कत है, वो ऐसे चीज़ें गिनाएगा, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा, उसका लक्ष्य बड़ा हुआ है, उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। वो अपने माँ-बाप की कंडीशन को देखेगा, वो देखेगा कि यार मैं अपने माँ-बाप को किस प्रकार से खुश कर सकूँ, किस प्रकार से इनका जो रहना-सहना है वो अच्छे तरीके से हो सके, किस प्रकार से मैं इनको अच्छी खुशियाँ दे सकूँ, अच्छा घर दे सकूँ, अच्छे कपड़े दे सकूँ। तो इसलिए वो छोटी-छोटी चीज़ों पे नहीं जाएगा। अगर उसके सामने जैसे आजकल चलता है दोस्तों के सामने गप-शप करना या फिर इधर-उधर टाइम खराब करना, वो सब नहीं करेगा। वो लक्ष्य पे केंद्रित रहेगा। तो इसलिए वो छोटी-छोटी चीज़ों का चुनाव नहीं करेगा। यानी वो श्रेय का चुनाव करेगा और प्रे को छोड़ देगा। वो ऑटोमेटिक 4 बजे उठ जाएगा, 5 बजे उठ जाएगा, तैयारी करेगा। वो ऑटोमेटिक फ़ोकस होके 4 घंटे तक पढ़ेगा, 5 घंटे तक पढ़ेगा और अंत में सफल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा बच्चा है जिसको सब कुछ मिला हुआ है, तो उसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, उसको सब कुछ मिला हुआ है आसानी से, तो वो कहेगा, "अरे ठीक है, 4 बजे की जगह 5 बजे उठूँगा, 6 बजे उठूँगा, 10 बजे उठूँगा, मेरे को क्या ही लेना-देना।" तो जब लक्ष्य नहीं है, तो वो क्या करेगा? प्रे का चुनाव करेगा, श्रेय का नहीं। और वो लॉन्ग टर्म में नहीं सोच पाएगा कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, और वो शॉर्ट टर्म में जीता रहेगा कि अच्छा बस ये कर लूँ, अच्छा मैं बस यहाँ चला जाता हूँ, दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम लेता हूँ, तो उसको करना ही क्या है? तो इसलिए दोस्तों, हमारा जो जीवन होता है, वो ऐसे वेस्ट हो जाता है। तो आपको हर समय चुनाव करना है कि आपको क्या करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और साथ ही जो ये ज्ञान हमारे उपनिषदों से, हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारे वेदों से जो प्राप्त होता है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग करेंगे और अपने जीवन को उन्नत, समृद्धिशाली और सफलता की ओर ले जाएँगे। ऐसा नहीं कि अपने समय को ऐसे व्यर्थ करते चले जाएँगे, बाद में आप पछताएँ कि अरे! मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया। आप सरकारों को दोष दें कि अरे! फलानी सरकार मुझे नौकरी नहीं दे रही, फलानी चीज़ की वजह से मैं फेल हो रहा हूँ, मेरे माँ-बाप की वजह से मैं फेल हो रहा हूँ। नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। आप देखेंगे सभी लोग कहते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट तो सभी को पता है, कर्तव्य पता है, ड्यूटीज़ पता है? नहीं, ड्यूटीज़ कोई नहीं करना चाहता, बस राइट चाहिए, अधिकार चाहिए। तो खैर हम राजनीति पे नहीं जा रहे, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम